वेलकम फ्रेंड्स। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मार्केट में एक्सपायरी थी निफ्टी की और वो भी इतनी शांत क्यों रही। तो उसके कारण है भाई, रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है और रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं, जो कि मार्केट बंद होने के बाद आए हैं। सो उनके क्या असर होंगे मार्केट पे। कल मार्केट घूमती नजर आएगी। बड़े बड़े दिग्गजों के रिजल्ट आए हैं आज, जैसे कि रिलायंस जियो, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, इन सब के आज रिजल्ट आते हुए नजर आ रहे हैं, जो मार्केट को खुलते ही एक बूस्ट दे सकते हैं। क्या है इनके रिजल्ट, उन सबको समझेंगे और क्या होंगे कल के लिए लेवल्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में जिन पे आप ट्रेड कर सकते हैं, उन सबको समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म। जरूरत तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। तो सबसे पहले भाई, आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ नजर आया। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन 1.36% बढ़ता हुआ नजर आया और 15.46 पे 15.46 पे बंद हुआ है। ये इंडिकेशन है कि कल वॉलेटाइल रह सकती है मार्केट। लेकिन वॉलेटिलिटी में भी ये है कि मूवमेंट ज़्यादा होगा, उछल कूद कम करेगी, शायद ये एक डायरेक्शन में चलती हुई नजर आए। कारण क्या है, क्योंकि रिजल्ट्स आ चुके हैं और मैंने देखे हैं अभी, उनकी बात करेंगे। निफ्टी की बात करते हैं। अभी निफ्टी ने आज जो करा है, संकेत जो दे रहा है, वो 15 मिनट का चार्ट है, इसको लगा कर देखते हैं तो हमें समझ में ही आ रहा है कि मार्केट में बुलिशनेस आ रही है। अभी फिलहाल ताकत के साइन दिख रहे हैं। आखिरी में बाइंग हुई है, अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है। लास्ट की 2 कैंडल्स की वॉल्यूम को देख सकते हैं आप, कितनी अच्छी वॉल्यूम है। और इसने एक रेंज को तोड़ दिया है, जिस रेंज में ये अटक रही थी बार बार। अगर हम बात करें तो 10 जनवरी से मार्केट बार बार ऊपर जाते हुए अटक रही थी 340 के पास। 340 से नीचे गिर जाती थी और नीचे उससे पहले फिर वापस आने के बाद 250-60 का लेवल था, जिसको ये पार नहीं कर पा रही थी। बार बार ये अटक रही थी, जिसको कि अगर आप देखें तो ये है यहाँ पर गैप डाउन के बाद, और फिर उसके बाद यहाँ पर 257, 250, 260 ये लेवल बार बार टच हो रहा था। आज जो लेवल पहले ब्रीच नहीं हो रहा था, उस लेवल को आज इन्होंने सपोर्ट बना लिया। आज मार्केट में अगर आप देखें तो मार्केट में वही लेवल जो पार नहीं हो रहे थे, वो आज सपोर्ट का काम कर रहे थे। और ये है एक साइन। हालांकि गैप अप हुआ, अच्छा खासा 150 पॉइंट का गैप अप था, सेल ऑफ आया, लेकिन जो रेजिस्टेंस थी पहले, जिसको हम कल तक पार नहीं कर पा रहे थे, 10 जनवरी से अटके हुए थे इसके नीचे, उसको आज इसने सपोर्ट बनाया और इसने इसको टूटने नहीं दिया। और यहाँ पर बाइंग आई, तो यानी कि यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बन गया है। अब अगर सस्टेन हो जाता है 23,260, तो मार्केट और ऊपर जा सकती है या फिर 260 के नीचे जाने से मना कर सकती है। ये बनता है ओवरऑल सिनेरियो निफ्टी का। अगर ट्रेड करना हो तो कैसे कर सकते हैं, रिजल्ट्स की बात करते हैं। पहले तो रिजल्ट्स की बात करें तो देखिए, रिजल्ट्स में जियो का रिजल्ट और रिलायंस का रिजल्ट जो आया है, वो ठीक ठाक रिजल्ट है। अच्छे खासे रिजल्ट्स में बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अभी रिलायंस, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, एलटीआई माइंट्री, वारे एनर्जी और स्टर्लिंग एंड विल्सन, हेवल्स, इन सब के रिजल्ट्स आने के लिए लाइंड अप है। ये सब मार्केट को असर डालते हुए नजर आएंगे। तो रिलायंस का जो रिजल्ट आया Q3 का रिजल्ट, उसके मुताबिक पैट जो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें 7% की बढ़ोतरी है ईयर ऑन ईयर। यानी कि पिछले साल इस समय पे जो था, उससे 7% ऊपर इसका प्रॉफिट आया है आफ्टर टैक्स, पैट। और वहीं अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू भी 7% बढ़ता हुआ नजर आया। संकेत अच्छे हैं। अब अगर इसको इस तरह से देखा जाए कि रिलायंस कर क्या रहा है, तो निफ्टी का मैंने आपको बता दिया। अब रिलायंस को देखते हैं, जो कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है निफ्टी का। तो ये है इसकी आखिरी कैंडल। देखिए आखिरी कैंडल में इसमें कितनी अच्छी बाइंग आई है, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है। ये है 1266 के आसपास ये अटका हुआ था काफ़ी देर तक। ठीक है, करीब करीब 1:30 से ये 3 बजे तक या 2:15 बजे तक 1266-67 को पार नहीं कर रहा था। और आखिरी कैंडल में मोटी बाइंग आई और इसको सीधा ऊपर ले गई 1275 के पास। और ये साइन दिखता है कि आखिरी में बाइंग आना जो होता है, ये मोमेंटम कंटिन्यू होता है नेक्स्ट डे। और रिजल्ट भी क्योंकि अब आ चुके हैं और रिजल्ट भी ठीक ठाक हैं, जो कि इसको इंडिकेट कर रहे हैं कि ये ताकतवर हो सकता है। तो अगर अब ये बढ़ता है तो ये 1275 से ऊपर 1281 का लेवल है। अगर ये इसके ऊपर ही गैप अप हो जाता है तो ये और अच्छा चलता हुआ नजर आ सकता है, नहीं तो 1281 पे रेजिस्टेंस है।
1280। और अगर ये 1280 के ऊपर चलता है तो भाई स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए राइड करने की कोशिश कीजिए। ये फिर ये काफ़ी अच्छे से ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ सकता है। इसका अगला लेवल जो निकलता है वो 1330 का निकलता है। और अगर ये इतना बढ़ता है तो निफ्टी सेंसेक्स सब बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये तो हो गए रिलायंस के रिजल्ट्स की बात। इसके अलावा बात करें अगर हम इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस के जो Q3 रिजल्ट्स आए हैं उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। 11% का गेन है प्रॉफिट में। प्रॉफिट जो बढ़ा है वो 11% से बढ़ा है। 11% प्रॉफिट बढ़ना काफ़ी अच्छी बात होती है। 10% के ऊपर तो बहुत अच्छा माना जाता है। सो ये 11% का प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया। ₹6,806 करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू अप हुआ है इसका 8% से। तो इसमें जो है दम नज़र आ रहा है। रेवेन्यू भी अप है और प्रॉफिट भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और इन्फोसिस और रिलायंस दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं निफ्टी की वैल्यूएशन में। सो ये अगर निफ्टी चलता है तो भाई फिर बाकी सब जगह होगा। हालांकि मिड कैप में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, उस पर ध्यान रखिएगा। एक्सिस बैंक के भी रिजल्ट आ गए हैं। एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो इसका पैट जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4% से बढ़ता हुआ नजर आया। एक्सिस बैंक काफ़ी पिटा हुआ बैंक था, काफ़ी दिक्कत में था और इसके तहत बहुत एक्सपेक्टेशन इससे नहीं की जा रही थी। लेकिन भाई ये चलता हुआ तो नज़र आया है। आज रिजल्ट्स तो इसके बहुत अच्छे आए हैं और इसने एक अच्छा लेवल पकड़ कर क्लोजिंग दी है। अगर कल ये कहीं गैप अप हो जाता है तो ये एक अच्छा लेवल होगा इसका ऊपर बढ़ने के लिए। 1044 पे ये क्लोज दिखा रहा है अभी। अगर ये 1045 से 50 के लेवल को पार कर लेता है तो ये और ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है, जिसमें कि ये 1060 तक ये कल ही आराम से जा सकता है। और अगर इसको भी पार कर जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि मार्केट ओवरऑल में जो है पॉजिटिविटी दिखा रही है और बाइंग आ रही है। और आज जैसा मैंने आपको बताया निफ्टी के अंदर में सपोर्ट बना दिया उस लेवल को जिस लेवल को ये अभी तक रेजिस्टेंस बना रहे थे। अभी तक रेजिस्टेंस बनी हुई थी, पार नहीं हो रही थी, सीधा गैप अप हुआ, वो पार हो गई और आज उसके नीचे नहीं गिरने दिया गया। तो ये सारे संकेत हैं कि ये बाइंग तो आ रही है और लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहा है मार्केट में। सो ये हो गए अच्छे रिजल्ट्स की बात जिनसे कि फ़ायदा होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंडेक्स की, जो कि है हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो हम बैंक निफ्टी में अगर सस्टेन कर लेते हैं, देखिए 49,500 के ऊपर क्लोज हुआ है। 49,220 200 का लेवल बनता है जो कि सपोर्ट है। कैसे बनता है ये देख लीजिए। ये था रेजिस्टेंस इसका, जिसको बार बार पार नहीं कर पा रहा था ये, ठीक है। हालांकि मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका था ये, ठीक है। हमने इसकी वी वैप खींच रखी है, वी वैप पर वी वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, उसके ये ऊपर ट्रेड कर रहा था, जो कि एक साइन होता है कि बाइंग हो रही है। और बाइंग इसमें हो रही थी लगभग 14 तारीख से लगातार, और वी वैप से टकरा कर फिर ऊपर उठता था, फिर ऊपर उठता था, फिर ऊपर उठता था। 3-4 बार इसने यहाँ पर बनाया है रेजिस्टेंस के तौर पे इस लेवल को, और पार नहीं कर पा रहा था इसको। अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए, मैं थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, तो आप देख पाएंगे इसके सॉरी इसके अंदर ये जो लेवल है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 3.5 बार कह लीजिए, 3 बार ट्राई हुआ, लेकिन अचीव इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। आज का दिन जो था 16 जनवरी को, इसने सीधा इसके ऊपर ही ओपनिंग दी। और उसके बाद अगर आप इसको देखें तो भाई ये इस लेवल को तोड़ने से फिर मना कर दिया इसने। यहाँ पे ये एक बार आया नीचे, बचा लिया गया, फिर दोबारा ऑलमोस्ट इसी के पास आया और फिर बचा लिया गया। सो ये एक अच्छा साइन नज़र आ रहा है। इसमें अगर कमजोरी नहीं आती तो मार्केट को बढ़ने से अब कोई रोकेगा ऐसा लग नहीं रहा है, और मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है और बजट तक मार्केट में थोड़ी बढ़ोतरी दिख सकती है। क्या होंगे इसके लेवल, तो मैंने आपको बताया 240 का लेवल है। इसको अगर सस्टेन करता है तो ये और ऊपर जा सकता है। अगर और ऊपर जाता है तो ऊपर में अभी जहाँ पर है ये ऑलमोस्ट 500 पे है, और 500 के ऊपर जाते हुए 672 672 ये है इसकी अगली रेजिस्टेंस। और अगर इसको पार कर लेता है 670 72 के ऊपर तो ये और तेज बढ़ता हुआ नजर आएगा। तब ये 795 से 800 का लेवल है, वो पहले अगली रेजिस्टेंस, उससे अगली रेजिस्टेंस 50,000,
20 से लेकर 50,100 2030 का लेवल है, यहाँ तक ये पहुंच सकता है। ये होंगे इसके लिए कल के लिए लेवल्स। ये यहाँ तक कल ही आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, वेरी हाई पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर इसको टूटना है तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये फिर नीचे की तरफ में 240 को तोड़ देगा, और अगर 240 के ऊपर बना रहता है तो बाय की ट्रेड लेना मेरी समझ से समझदारी होगी, इसको देखकर कीजिएगा। और ये मैंने भी आपको फ्यूचर्स के लेवल्स बताए हैं, सो प्लीज़ डोंट कंफ्यूज विद दी स्पॉट, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्पॉट में भी कहानी वैसी ही है, इसकी रेंज जो बनती है नीचे में स्पॉट के हिसाब से अगर देखें तो 49,160, और अगर नीचे में और ऊपर में देखें तो 49,470, ये है ऊपर का लेवल। इन दो के बीच में ये घूमता भी रहे और मार्केट बाकी जगहों पर बढ़ती रहे, क्योंकि रिलायंस के रिजल्ट और इन्फोसिस के रिजल्ट इम्पैक्ट डालेंगे तो फायदा हो सकता है। कल के लिए मेरी समझ से बैंक निफ्टी में ट्रेड करना शायद ज़्यादा समझदारी ना हो, अगर हो सकता है कि इसी की रेंज में रहे तो ये साइडवेज चला जाए, बट निफ्टी के अंदर मोमेंटम आता हुआ नज़र आएगा, जो कि मैंने आपको दिखाया। निफ्टी में मोमेंटम अगर आता है और ये ऊपर चलता है 366 के, तो फिर ये ऊपर की तरफ में 460 तक जा सकता है आसानी से, और 460 को भी अगर पार कर जाए, रिलायंस अगर चलता है तो ये ले जा सकता है, और फिर 460 के बाद 23,585 ये होंगे अगले टारगेट्स ऊपर के लिए। जबकि नीचे की अगर हम बात करें निफ्टी में तो 23,250 का लेवल, इसको तोड़ा इसने तो ये नीचे की तरफ कमजोरी के साइन होंगे। हालांकि उसके बाद सपोर्ट्स बहुत जल्दी जल्दी आ रही हैं, 220 से 200 या 180 का लेवल है जहां पर अच्छी सपोर्ट बनती है, इसको ये तोड़ेगा नहीं। लेकिन अगर इसको तोड़ दिया 180 को, 180 को, तो फिर ये और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। फिर इसका मतलब रिजल्ट्स को जो है मार्केट ने पहले ही प्राइस्ड इन कर लिया था, और अब इसके अंदर में सेल ऑफ आ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी साथ साथ दिख रही है मार्केट में। जैसे देखिए बढ़त आती है, थोड़ा ऊपर बढ़ती है, अगली कैंडल लाल बन जाती है, फिर साइडवेज चली जाती है मार्केट, फिर थोड़ा ऊपर बढ़ती है, फिर रेड कैंडल्स बन जाती है। कहानी कुछ इस तरह से चल रही है कि मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं किया जा रहा है, ठीक है। जबकि मार्केट को अगर लंबा ऊपर जाना है तो लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड किया जाना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा डाइसी है, सावधान रहिएगा। और अगर मैंने जैसे बताया 23,200 या 180 का लेवल टूटता है तो फिर सीधा 23,050 से 23,000 का लेवल है जिसकी तरफ निफ्टी भागता हुआ नजर आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। हालांकि लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, कल मार्केट में बाय के ट्रेड लेना ज़्यादा समझदारी दिखती है अभी फिलहाल। तो अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की, हमारा अगला इंडेक्स सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर बात करें निफ्टी और रिजल्ट्स और इन सब की, तो ये सब अगर बढ़ते हैं तो वो सेंसेक्स को भी बढ़ाते हुए चलते हैं, क्योंकि सेंसेक्स 30 शेयरों का इंडेक्स है उसमें से, और निफ्टी 50 शेयरों का इंडेक्स है। जो 50 शेयर है निफ्टी के, उसमें ऑलमोस्ट सेंसेक्स के सारे 30 शेयर आते हैं, तो अगर निफ्टी चल रहा है तो वो भी चलेगा। और रिलायंस तो दोनों ही जगह पे है, तो दोनों जगह इम्पैक्ट डालता है, यहाँ पर भी इसका अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो देखिए, इसका एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जिसको ये पार नहीं कर रहा था या नहीं कर पाएगा ऐसा हम समझ रहे थे, दैट वाज 77,100 से 150 का लेवल। आज इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, जो अगर कैंडल की बात करें लास्ट वाली तो वो 151 दिखा रही है, ट्रेड लास्ट वहाँ हुआ है, हालांकि क्लोजिंग सेटल होकर 77,042 पे आई है। तो अगर कल ये 77,140 के ऊपर ट्रेड करता है सेंसेक्स, तो इसमें भी बाय किया जा सकता है मेरी समझ से। पहली रेजिस्टेंस आ सकती है जो वो 77,290 300 के पास है, और अगर इसको पार कर लेते हैं तो फिर एक अच्छा मूव 77,600 तक का बनता है, जो कि सेंसेक्स में आ सकता है। और अगर 77,600 को भी पार कर जाए, अगर इन्फोसिस और निफ्टी और रिलायंस एक साथ चलते हुए नजर आए, तो ये हो सकता है, वेरी हाई पॉसिबिलिटी। और एक्सिस बैंक का भी ठीक ठाक कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो वो भी असर डालता हुआ नजर आ सकता है। और आज SBI का शेयर दिखाऊंगा, उसमें भी थोड़ा सा मोमेंटम दिख रहा है, हालांकि आज साइडवेज चला गया था, बट वहां पर भी लॉन्ग बिल्डअप बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर SBI और SBI, रिलायंस और एक्सिस बैंक विद इन्फोसिस चलते हैं, तो ये चार शेयर बहुत हैं निफ्टी और सेंसेक्स को चलाने के लिए। सो उसका भी दिखाता हूँ SBI का। तो भाई ये 77,600 बहुत अच्छा लेवल है, इसको अगर पार कर जाता है तो फिर 77,000 का लेवल पार होता हुआ नजर आ सकता है। अगली रेजिस्टेंस 77,940 से
78,000 के बीच में आती है, और अगर इसको पार कर कर ऊपर चलते हैं तो फिर असली खेल है 78,370 का लेवल। ये है वो लॉन्ग टर्म वाली रेजिस्टेंस जिसे अभी निफ्टी सेंसेक्स पार करना नहीं चाहता है, ये बहुत समय से बता रहा है। ये रेजिस्टेंस इसकी जो चल रही है, ये लगभग 7 जनवरी से इसको तोड़कर बहुत कोशिशें करने के बाद भी फ्लॉप होता जा रहा है, जिसको अगर आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कई बार इसने कोशिश करी लेकिन नहीं कर पाया। ये आर्ली कैंडल्स का चार्ट है, और आर्ली कैंडल में कितने घंटे इन्होंने कोशिश करी देख लीजिए, नहीं कर पाया। उसके बाद अगर दोबारा बात करें तो फिर दोबारा नीचे जाने के बाद ये नीचे आया, फिर ऊपर गया और यहाँ पर फिर अटक गया, तो ये नहीं पार हो रहा था। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें कि ये अब हो जाता है तो फिर मार्केट जो है अपना डाउन ट्रेंड बदलती हुई नज़र आएगी, और बजट का खेल शुरू होता हुआ नज़र आएगा, और मार्केट और ऊपर जाती हुई नज़र आ सकती है। इन पे ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कमजोरी आनी है तो भाई सेल के ट्रेड के लिए बहुत आसान लेवल है, नीचे की तरफ में 76,930। सेंसेक्स अगर इसको तोड़ता है तो ये कमजोरी के साइन है। जो ये ब्रेकआउट हुआ है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही है वो लेवल जिसको कि डिफेंड किया जा रहा था आज, और खासे 2 घंटे कोशिश करी गई और नहीं टूटने दिया गया। फिर उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटे बाद दोबारा कोशिश हुई और नहीं टूटने दिया गया। तो ये है वो लेवल जिसको कि अगर अब सस्टेन कर लेता है सेंसेक्स तो कहानी जो है फिर वो बढ़िया है, फिर मार्केट और नीचे नहीं जाना चाहती। इसको आई एम श्योर दैट आप देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे हैं तो देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा बड़ा करके। तो ये है वो लेवल्स। ठीक है, इसकी कहानी कल पता चल जाएगी, ओपनिंग के साथ ही पता चल जानी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स जो हैं वो आ चुके हैं और वो क्या असर डाल रहे हैं मार्केट पे वो सुबह ही पता चल जाएगा। सो सुबह अगर हम 76,900 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो बाय के ट्रेड लेना समझदारी होगी, नहीं तो सेल के ट्रेड। और नीचे की तरफ में अगर हम बात करें तो फिर भाई अगली सपोर्ट जो है वो 76,726, और उसके बाद फिर 76,580 के पास सपोर्ट बनती है। और ये 580 जो है 76,580 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये अब आने वाले समय में टूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर फॉल जो है ओवरऑल मार्केट में और गहराता नजर आएगा। लगभग 2 से 5% तक का फॉल और फिर बनता है। फटाफट से मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं। देखिए मिड कैप निफ्टी की मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है जिसके इसने नीचे से क्लोजिंग कर दी है। अगर आप ये देखें तो इसके जो पॉइंटर्स बन रहे हैं उसमें टच पॉइंट्स जो बन रहे हैं वो बहुत सारे बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां टच पॉइंट। जितने ज़्यादा टच पॉइंट को टच करती हुई ट्रेंड लाइन बनती है उतनी ही ज़्यादा बढ़िया मानी जाती है, उतनी ज़्यादा काम करने वाली मानी जाती है। तो इसने आज ऑलमोस्ट इसको तोड़कर क्लोजिंग दे दी है। हालांकि इतनी भी कमजोरी नहीं है, थी तो मार्केट साइडवेज थी, और अगर कल गैप अप हो जाता है तो ये भी स्ट्रांग हो सकती है और ये चलती हुई नजर आ सकती है, ये साइन दिख रहा है। लेकिन इसमें शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, इससे थोड़ा सावधान रहिएगा, इसमें खतरा ज़्यादा है। अगर ये ऊपर जाती है तो पहली रेजिस्टेंस 12,260 और उसके बाद अगर ऊपर चलती है तो 12,422, यहाँ तक ये आराम से जा सकती है। हाउएवर नीचे अगर आती है तो 12,200, इसको तोड़ने के बाद ये 12,140 से 120 का लेवल है, इसको डिफेंड करने की कोशिश करेगी तो बहुत अच्छा, नहीं करती है तो फिर 12,047 और फिर 11,930 ये लेवल्स नीचे की तरफ में निकलते हुए नज़र आ सकते हैं। अब बिफोर वी रैप अप द वीडियो क्विकली एसबीआई बैंक दिखा देता हूँ। देखिए एसबीआई बैंक ने आज कोशिश करी, अच्छी खासी कोशिश करी थी, ऊपर बड़ा इतना लंबा विक देके नीचे आया, फिर नीचे एक बड़ी लाल कैंडल, लेकिन उसके बाद इसने इस लेवल को नहीं तोड़ा और ये अपना जो आज का ओपनिंग या पहली कैंडल आर्ली थी उसका लो तोड़ने से बच गया है, उसको नहीं टूटने दिया है। सो ये एक अच्छा साइन है और ये एक साइन बताता है कि कंसोलिडेशन तो इसमें हो गई है, और अगर कंसोलिडेशन हो गई है और ये ऊपर जाना चाहता है तो भाई ये भी ऊपर चलता हुआ नज़र आ सकता है। इसने गैप जो छोड़ा है बीच में, इसे बुलिश किकिंग विंडो कहते हैं, ये बहुत अच्छा साइन होता है और दमदार दिखता है शेयर। बस यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है ना यार,
ये कैंडल में जो इतना बड़ा विक बना है ये थोड़ा सा डाइसी है बस, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है भाई, अगर ये ऊपर जाता है 769 के तो भाई सीधा सीधा 776 का टारगेट, और 776 के ऊपर अगर ये ट्रेड कर लेता है तो फिर 783 ये इसके लेवल्स निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर उसके भी ऊपर चला जाए तो हैरानी नहीं होगी, 787 और 793 अगले लेवल्स हैं जिनकी तरफ ये बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। अदरवाइज अब ये 770 को ही पार नहीं कर पाएगा, और ये यहाँ से अगर गिरने लगा तो नीचे सपोर्ट जो बनती है वो 755 पे बनती है, 756 पे बनती है। तो ये लेवल्स हैं, और अगर इनको तोड़ दिया तो और नीचे की तरफ में कमजोरी आ जाएगी, उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अभी ऐसा लग रहा है मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है, मार्केट में साइंस जो आ रहे हैं वो स्ट्रांग दिख रहे हैं। और अगर बैंक निफ्टी को भी कंट्रीब्यूट करना है तो एक्सिस बैंक के साथ में एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक भी कंट्रीब्यूट करते नजर आएंगे। कम से कम इनको गिरने से तो मना करना होगा। एचडीएफसी बैंक में आज थोड़ी सी बढ़त दिखी लेकिन बहुत मजबूत नहीं दिख रहा है, ये कमज़ोर हो सकता है, इस पर नज़र रखिएगा। अगर ये टूटा तो ये बैंक निफ्टी को ले डूबेगा। और आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ी ताकत दिख रही है, अगर एचडीएफसी बैंक टूटता है और आईसीआईसीआई बैंक चलता है तो भी मामला ठीक चल सकता है, तो भी निफ्टी, सेंसेक्स, बाकी चीजें चलती हुई नजर आएंगी। Hope this will benefit you. With this, I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.